सुबह की हल्की सुनहरी धूप ने गांव की कच्ची गलियों को रोशन करना शुरू किया तो बुबो और बिल्ली का दिन भी अपनी नरमी से आगाज कर रहा था। घर की छत पर बंधी रस्सी पर धुले हुए कपड़े धूप में झूल रहे थे। सहन में रखी पानी की टंकी के पास बुबो घड़ा भर रहा था और बिल्ली चौकी पर बैठी हाथों से साफ किए बर्तन एक एक करके धूप में सजा रही थी। दोनों की हरकतों में सुकून, रूटीन और एक अजीब सी आपसी हमाहंगी नुमाया थी। बुबो की उम्र 40 के पार जरूर थी, मगर बदन में फुर्ती और आँखों में वही पुरानी शौखी बाकी थी। बिल्ली का चेहरा मासूम मगर आँखों में होशियारी थी, जैसे गांव के हर राज से वाकिफ हो। उस दिन बुबो ने नलके के पास रखी पानी की बाल्टियों पर नजर डाली, फिर सर हिलाया जैसे कुछ याद आया हो। वो आराम से अंदर गया। लोहे की एक पुरानी छन्नी, कपड़े धोने का पुराना सर्फ और चिकने हो चुके कपड़ों की एक गठरी उठा लाया। बिल्ली को देखकर मुस्कुराया और आंगन में बाल्टी रख दी। बिल्ली समझ गई आज कपड़े धोने का दिन है। धूप जरा तेज हुई तो दोनों ने काम शुरू कर दिया। सहन की एक तरफ बुबो कपड़ों को पत्थरों पर पटक पटक कर झाग बना रहा था, दूसरी तरफ बिल्ली धुले हुए कपड़ों को धूप में तरतीब से लटका रही थी। उनकी हरकतें खामोश मगर मजबूत थी, जैसे ये काम वो कई दशकों से करते आए हों। बिल्ली की चादर एक बार बाल्टी में गिर गई। बुबो ने फौरन झुककर उठाई, पानी झाड़ा और बिना कुछ कहे उसे दोबारा पकड़ा दिया। आँखों में एक लम्हे की हंसी लहराई मगर आवाज न आई। तभी बाहर गली से शोर उठा। मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए गुजरे और उनमें से एक लड़का अचानक गिर गया। बुबो फौरन लपका और बच्चे को उठाया। घुटने से खून बह रहा था। बिल्ली ने जल्दी से अंदर जाकर रुई, पट्टी और गर्म पानी का जग लाया। दोनों ने मिलकर बच्चे के जख्म को साफ किया, मरहम लगाया और खामोशी से उसे बिठा दिया। बच्चा थोड़ी देर बाद हंसने लगा और शुक्रिया के बगैर ही उठकर चल दिया। शाम को गांव में चहल पहल बढ़ गई। मोहल्ले की एक पुरानी औरत रशीदा खाला, जिनकी कमर झुकी हुई थी और हाथों में रियशा, हाथ में झोला पकड़े आंगन में आ गई। वो मोहल्ले की सबसे उम्ररसीदा खातून थी और अक्सर बुबो से कुछ न कुछ मांगने चला आती थी। उस दिन वो जर्द आँखों और हल्की थकन के साथ आई। बुबो ने उन्हें चारपाई पर बिठाया। बिल्ली ने पानी दिया और आटा देने कमरे में चली गई। रशीदा खाला ने आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाया, जैसे कोई पुराना ख्वाब याद आया हो। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बिल्ली एक पुराना खाली कंस्तर ले आई। उस पर लिखा था चीनी, मगर अंदर कुछ नहीं था। रशीदा खाला ने खाली कंस्तर को देखा और थोड़ा सा मुस्कुराई। रात का वक्त करीब आया तो बुबो ने सहन के एक कोने में लालटेन जलाई। बिल्ली ने रोटियों की चंगीर रखी, साथ में गुड़ और मक्खन रखा। दोनों ने बैठकर खामोशी से खाना खाया। बिल्ली ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और सामने बैठी एक नहाफ बिल्ली को डाल दिया, जो पिछले 3 दिन से वहाँ आती थी। बुबो ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली और नरमी से मुस्कुराया। खाने के बाद बुबो ने कपड़े का एक पुराना थैला निकाला। उस थैले में कुछ बीज थे, कुछ मिट्टी और एक कागज पुराना नक्शा। वो गांव के कोने में मौजूद एक पुराने कुएं के करीब जाने का इरादा रखते थे। न किसी मिशन की नीयत थी, न किसी खजाने की ख्वाहिश। बस बुबो की माँ ने एक बार ख्वाब में कहा था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारे बाप ने छुपा दिया था। दूसरे दिन की सुबह वो दोनों हल्की धूप में उस तरफ निकले। रास्ते में बच्चों ने सलाम किया। कुछ बूढ़ी खातूनों ने बिल्ली की शरीफत की दुआएं दी। बुबो ने इन सब की बातों को सर के इशारे से कबूल किया और रास्ते पर नजरें रखी। कुआं गांव के पुराने कोने में था। झाड़ियाँ उसके गिर्द उगाई थी और रास्ता तकरीबन बंद हो चुका था। बुबो ने हाथों से झाड़ियाँ हटाई। बिल्ली ने मिट्टी से भरे पत्थरों को साफ किया। तभी जमीन पर एक छोटा सा सिरा नजर आया, मिट्टी में दबी लकड़ी की डंडी। बुबो ने एहतियात से उसे खींचा। नीचे एक पुराना बक्सा जाहिर हुआ, जंगालुदा, मिट्टी से अटा हुआ। धड़कन तेज हो गई। बुबो ने बक्सा उठाया। बिल्ली ने गर्द झाड़ी और आहिस्ता से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक बोतल थी, नीले रंग की, जो हल्की रोशनी खारिज कर रही थी। साथ एक तहशुदा रुक रखा था, जिस पर लिखा था, इसे रोशनी में मत खोलना, ये सिर्फ अंधेरे के लिए है। बुबो और बिल्ली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन बोतल को थैले में रख लिया। उनके चेहरे संजीदा थे, मगर एक चमक आँखों में छुपी हुई थी। कुछ तो खास बात थी इसमें, कुछ ऐसा जो उनके मामूल की दुनिया को थोड़ा सा बदलने वाला था। घर वापस आकर बुबो ने बोतल को लकड़ी के एक पुराने संदूक में रख दिया। बिल्ली ने उस पर कपड़ा डाल दिया और फिर सहन के एक किनारे बैठकर रोटियां सेंकने लगी। उनका दिन मामूल पर वापस आ चुका था, मगर दिल में सवाल बाकी था, ये बोतल आखिर है क्या? उस रात सोने से पहले बुबो ने छत पर चढ़कर आसमान की तरफ देखा।
सितारे वाज़ेह थे और एक चमकता हुआ तारा लगातार टिमटिमा रहा था, जैसे किसी बात का इशारा हो। बिल्ली ने नीचे से सदा दी और बुबो सीढ़ियाँ उतर आया। सुबह एक नया दिन लाने वाली थी और शायद नई आजमाइश भी। सुबह का सूरज नरम किरणों से गांव के घरों की छतों पर रक्स कर रहा था। बुबो और बिल्ली आज मामूल से कुछ ज्यादा खामोश थे। कल की वो अजीब रात जब ब्रिस्तान से आने वाली खुशबू ने पूरे गांव में एक अनजानी बेकरारी पैदा की थी, आज भी उनके जहन पर छाई हुई थी। मगर अब वो खौफ में नहीं थे बल्कि तजस्सुस में थे। कुछ जानने का तजस्सुस, कुछ समझने का। बुबो सहन में पुराने कपड़ों की पोटली लिए बैठा था, बिल्ली बर्तन धो रही थी। इन दोनों की आंखों में एक मुश्तरका एहसास था, जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बुबो ने हैरानी से देखा, इतनी सुबह कौन आ सकता है? दरवाजा खोला तो सामने रशीदा खाला थी, चेहरे पर परेशानी की गहरी लकीरें और कांपते हाथों में एक पुराना खाकी लिफाफा था। बेटा बुबो, ये लिफाफा रात को मेरे कमरे की खिड़की से आकर गिरा था। उनकी आवाज में कपकपाहट थी। बिल्ली ने जल्दी से उनके लिए पानी लाया। बुबो ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना भूरा कागज था जिस पर सिर्फ ये लिखा था, ये खुशबू तुम्हें वापस लाई है। कुछ अधूरा रह गया था। बोबो और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे, बिना कुछ कहे सब समझ गए थे। उसी दिन शाम को बोबो ने कमरे के अंदर एक कोने में रखी लकड़ी की पुरानी संदूकी खोली। उसके अंदर वही चमकती हुई बोतल रखी थी, नीले सबज रोशनियों से जगमगाती हुई। लेकिन आज वह कुछ बदली हुई लग रही थी। उसकी रोशनी तेज थी, जैसे किसी जज्बे से लबरेज हो। बिल्ली ने झुककर बोतल को गौर से देखा। रोशनी अंदर से घूम रही थी, जैसे किसी बेकरार रूह की तरह। तभी कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। बच्चे गली में दौड़ रहे थे, कोई चीख रहा था, दरिया के पार वही खुशबू है, वही रोशनी। बोबो और बिल्ली चौंक गए। दरिया का वह किनारा जो बरसों से सूखा और सुनसान पड़ा था, आज चमक रहा था। वह दोनों फौरन बाहर निकले। रास्ते में रशीदा खाला की बातें गूंज रही थी। ये वही निशानियां हैं, जैसे बरसों पहले हो चुका था। दरिया किनारे पहुंचकर वह मंजर उनके होश उड़ा देने वाला था। पानी का बहाव तेज था, मगर एक चमकती हुई लकीर दरिया के बीच तक जा रही थी, जैसे किसी ने रास्ता बनाया हो। वही बोतल जैसी रोशनी पानी के ऊपर तैरती आ रही थी। तभी दरख्तों के पीछे से एक बोसीदा सफेद कपड़ों में लिपटी औरत नमूदार हुई। वह किसी इंसान जैसी थी, मगर उसका चेहरा देखकर बोबो और बिल्ली दोनों के कदम रुक गए। वह बोबो की माँ थी। नहीं, वो जिंदा न थी, मगर वो थी। वह लम्हा कोई ख्वाब नहीं था। बोबो की आँखों से आंसू बहने लगे। बिल्ली के दिल में दर्द सा उठा। औरत ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, वह किताब, वह जो तुमने छुपा दी थी, वो वापस करनी है। बोबो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किताब? कौन सी किताब? घर वापस आकर बोबो ने वही संदूकी दोबारा खोली। नीचे लकड़ी की तह हटाकर एक पुरानी किताब निकाली, पुरानी, गर्द से भरी, और उस पर सिर्फ 2 हर्फ लिखे थे। अरे, बिल्ली हैरान थी। ये तो कोई मजहबी या जादुई किताब लगती थी। बोबो ने आहिस्ता से उसे खोला। अंदर कुछ लिखाई ऐसी थी जो बिल्लियों की जुबान में थी। उसमें एक बाब ऐसा भी था जो साफ कहता था, अगर कोई खुफिया राज बोतल में बंद किया जाए तो वो सिर्फ तब खुलता है जब उसकी रोशनी खुद किसी की आँखों से झलकने लगे। बोबो को समझ आ गया, वह रोशनी जो बोतल में थी वह दरअसल बोबो के दिल में था। एक याद, एक अधूरा ताल्लुक, एक नातमाम वादा। वह बोतल उठाकर दरिया किनारे ले गया। बिल्ली खामोश साथ थी। दरिया अब पुरसुकून था। बोबो ने बोतल को खोला। उसके अंदर से नीली रोशनी आसमान की तरफ गई और चंद लम्हों में वो सफेद कपड़ों वाली औरत जो शायद बोबो की माँ थी, हवा में तहील हो गई। रशीदा खाला जो दूर खड़ी थी बोल पड़ी, कितने बरस लगे पर अब वह सुकून पा गई। अगले दिन सब कुछ बदल चुका था। गांव में खुशबू नहीं थी बल्कि एक नई ताजगी थी। बोबो और बिल्ली अब अपने घर में मुतमिन थे। वह दोनों सहन में बैठे चाय पी रहे थे। बिल्ली ने कपड़े धोकर रस्सी पर डाल दिए थे और बोबो सब्जी काट रहा था। वह दोनों आम थे, मगर उनकी आँखों में एक अलग रोशनी थी। वह राज जो बोतल में बंद था अब आजाद हो चुका था।